हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। तो ये रीडिंग स्पेशली डेडिकेटेड है ट्विन फ्लेम्स के लिए, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आप सोलमेट या हायर लेवल ऑफ डिवाइन कनेक्शन में डील कर रहे हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे आपको देना है कि 2 दिन के अंदर बहुत सारे फ्रॉड मैसेजेस आए हैं आपके कमेंट के नीचे, और कई लोग उसको थैंक यू मैम, ओके मैम लिख रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे हर वीडियो के ऊपर अब मैंने लिखना शुरू कर दिया है। हर वीडियो में ऊपर लिखा होता है एम सिंह कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती हैं, फ्रॉड नंबर से सतर्क रहें, सावधान रहें, अवेयर रहें। उसके बाद भी अगर आप पढ़ने के बाद, देखने के बाद भी, और मेरे हर वीडियो के आगे एक डिस्क्लेमर दिया होता है और हर डिस्क्रिप्शन में मेरे डिस्क्लेमर दिया होता है, उसके बाद भी अगर आप मुझे व्हाट्सअप पे आके ये मैसेज कर रहे हैं कि मैम क्या वो भी आपका नंबर है जो मुझे कमेंट में मिला है, तो देखिए भाई, मैं इतना इतना लिखने के बाद अब मेरे बस में नहीं है कुछ और लिखना। तो मैंने जितना लिखा है उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। कोई कमेंट में आपको नंबर दे रहा है, आप इग्नोर कीजिए। फ़िलहाल मैंने हाइड कर दिया है कमेंट, इसलिए हाइड कर दिया है क्योंकि मैं थोड़ा सा ओवर बुक्ड हूँ, ओवर बिज़ी शेड्यूल है मेरा, और ओवर बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से मैं एक एक कमेंट डिलीट नहीं कर सकती, और मैं डिलीट करूँगी भी नहीं। अब इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि इतना अवेयर तो आपको होना ही पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे बाबा जी, मौलवी, बहुत सारे गुरु जी, बहुत सारे माता जी, पता नहीं कौन कौन अपना नंबर देता है कि ये फ़लाने मौलवी, फ़लाने गुरु जी, फ़लाने बाबा जी, और कुछ लोग तो बहुत ही स्मार्ट हैं जो मेरे ही फ़ोटो लगाकर एम सिंह बनकर नंबर दे रहे हैं। तो देखिए, कमेंट में मैं कभी भी नंबर नहीं देती हूँ, और ना ही कोई टैरो रीडर कभी भी कमेंट में नंबर देता है। तो कोई भी टैरो रीडर कमेंट में आपको नंबर नहीं देगा। जो भी कमेंट में नंबर देते हैं वो फ्रॉड होते हैं। उसके बाद लिखने के बाद ऊपर लिखा होता है वीडियो में, उसको पढ़ने के बाद भी अगर आप किसी को रिप्लाई करते हैं, थैंक यू मैम, ओके मैम लिखते हैं, और उनको पैसे वैसे देते हैं, तो उसमें मेरी टीम या मेरी जो एम सिंह फैमिली है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपने पैसे का ध्यान स्वयं रखें। मेरा नंबर जब भी आएगा वीडियो के स्टार्टिंग में आएगा या मेरे डिस्क्रिप्शन में आएगा, मेरा नंबर कमेंट में कभी नहीं आएगा। ठीक है, मैं पर्सनली किसी को जाकर ये नहीं बोलती कि प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करो, प्लीज़ मुझसे समाधान लो, या प्लीज़ मुझे मैसेज करो। राइट, मैं ऐसा कभी नहीं बोल सकती, आप भी जानते हैं। और ध्यान दें आप लोग, क्योंकि मैंने कई लोगों के रिप्लाई देखे हैं, और रिप्लाई देखकर मुझे सच में बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप लोग किसी फ्रॉड में फंसें। और इतना लिखने, पढ़ने और इतना डिस्क्रिप्शन में डालने के बाद भी अगर आप में से कई लोगों को ये लगता है कि वो मेरा नंबर है क्योंकि सिर्फ मेरी फ़ोटो लग गई है, तो मेरी फ़ोटो देखिए हर जगह रखी हुई है। मेरी फ़ोटो कम्युनिटी पे है, मेरी फ़ोटो इंस्टा पे है, तो मेरी फ़ोटो कॉपी करना बहुत आम सी बात है। और मेरी फ़ोटो कोई भी कॉपी करके आपको कह देगा कि मैं एम सिंह हूँ, मुझे मैसेज करो या मुझसे बात करो, तो वो एम सिंह नहीं हो जाएगा। तो इतना तो आज के ज़माने में आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो ये सब लोग जानते हैं, मेरे व्यूवर्स पहले से जानते हैं। हो सकता है कुछ नए व्यूवर्स हों, कोई नए सब्सक्राइबर्स हों जिन्होंने उनको थैंक यू मैम, ओके मैम लिखा था, तो मेरे पास डिलीट करने का टाइम नहीं था, तो मैंने कमेंट सेक्शन हाइड कर दिया है, ताकि आपके कमेंट सिर्फ मैं देखूं फ़िलहाल के लिए। जब मुझे लगेगा कि मैं प्रॉपर समय दे सकती हूं कमेंट सेक्शन के लिए, तब मैं कमेंट सेक्शन पूरी तरह से ऑन कर दूंगी। ठीक है, तो आप अभी कमेंट कर ज़रूर सकते हैं, लेकिन वो हाइड रहेगा। ओके, वो सिर्फ मैं देख पाऊँगी। तो ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये 2-3 दिन से चल रहा है और मुझे आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी लगा, तो मैंने आपको शेयर कर दिया। अब आते हैं रीडिंग पर। तो यहाँ पर देखिए 3 डेक्स रखे हैं मैंने। इस डेक से हम लेंगे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, इस डेक से हम लेंगे डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए कार्ड्स, और इस डेक से हम लेंगे डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए कार्ड्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फेमिनिन्स के लिए कार्ड ले लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या एनर्जीज चल रही हैं, डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी क्या चल रही हैं इस वक्त, कैसी एनर्जी में हैं डिवाइन फेमिनिन्स। बहुत ज़्यादा हैं, इतने नहीं लूँगी मैं, 1 बाय 1। डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त, किस एनर्जी में हैं डिवाइन फेमिनिन्स कलेक्टिवली। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ चैलिसेस। वाओ, द लॉर्ड ऑफ शैडोज़, डेथ की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हैं आप में से कई सारी डिवाइन फेमिनिन्स। हो सकता है आप में से कई सारी डिवाइन फेमिनिन्स को
ट्रिगर मिला हो सकता है अभी आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो, डिवाइन एनर्जी में ना हो, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो। तो यहाँ पर जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो उनको ट्रिगर मिला है, और जो डिवाइन एनर्जी में हैं, जो काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो बहुत बैलेंस्ड है। आप में से कई लोगों का रीयूनियन हो चुका है या बहुत अच्छे से बातचीत हो रही है, और आप में से कई लोगों की एनर्जी में ये है कि आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आप में से जो कांटेक्ट में है वो बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, बहुत बैलेंस्ड हैं, अबंडेंट हैं। अपने लाइफ में आपने बहुत ग्रोथ हासिल की है इस जर्नी में। आपने बहुत क्लैरिटी, आपका विज़न बहुत क्लियर हुआ है। आपको हर चीज़ का दो पहलू नज़र आता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और जो भी दो पहलू है उसमें से आप हमेशा पॉजिटिव को चूज़ करने लगे हैं, अब नेगेटिव की तरफ ज़्यादा नहीं जाते हैं। थॉट्स भी आपके पॉजिटिव होते जा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं वो बहुत चेंज्ड बिहेवियर के साथ आपके पास लौट कर आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में हैं। जो नो कांटेक्ट में है वो अपने पर्सन को थोड़ा बहुत इंस्पायर करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, उनकी पिक्स को देखकर, उनके फ़ोन को जो चैट्स हैं उसको देखकर, उनके ऑडियो या रिकॉर्डिंग सुनकर भी मैनिफेस्ट करते हैं, या उनका भेजा हुआ कोई सॉन्ग या उनका फेवरेट कोई सॉन्ग आप सुनकर उनको मैनिफेस्ट करते हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि बहुत बैलेंस्ड हैं, लेकिन कुछ फीमेल्स ऐसी हैं या कुछ मेल्स ऐसे हैं जो फेमिनिन एनर्जी में हैं, बट उनकी फैमिली से उनको थोड़ा बहुत ट्रिगर्स मिल रहे हैं। तो फैमिली से अगर आपको ट्रिगर मिल रहा है तो आपके अभी भी कुछ पेंडिंग कर्मास होंगे, उन कर्मास को क्लियर कीजिए, बैलेंस में रहिए, अग्रेसिव नहीं रहिए। अग्रेसिव रहना आपके लिए लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में काउंट होगा, और आप अगर लोअर वाइब्रेशन में जाएंगे तो आपके पर्सन, मतलब आपके जो मैस्कुलिन हैं, उनकी ग्रोथ पर भी असर पड़ेगा, उनकी हेल्थ पर भी असर पड़ेगा। तो आपकी एनर्जी ओवर एंड ऑल काफ़ी बैलेंस्ड है, काफ़ी लवी डवी एनर्जी है और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। देखते हैं आपके मैस्कुलिन्स की क्या एनर्जी चल रही है कलेक्टिवली। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी कैसी चल रही है इस वक्त कलेक्टिव लेवल पे, मैस्कुलिन्स की एनर्जी कैसी चल रही है एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक है सनलाइट, ओके। वी हैव 4 ऑफ चैलेंजेस, वीवर ऑफ चैलेंजेस, then we have weaver of bones, we have 2 of visions, we have 6 of spell, we have 10 of bones, we have the liar, and we have seeker of spells। देखिए यहाँ पर आप में से कई लोगों के मैस्कुलिन्स बहुत पॉजिटिव हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर थॉट्स के साथ आपके पास वापस आए हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, सक्सेसफुल एनर्जी है, रीयूनियन की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है। और कुछ लोगों के मैस्कुलिन्स अभी भी बर्डन में हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर डेविल एनर्जी अभी भी है। मे बी ये उन मैस्कुलिन्स की एनर्जी है जिनकी फेमिनिन अभी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हैं, जिनकी फेमिनिन्स के लाइफ में अभी डेथ के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस, डेथ के इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस उनको हो रहा है, डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस कर रहे हैं। हो सकता है 2021-22 के हों जो इस जर्नी में एंट्री हुए हैं। तो जो भी न्यू एनर्जी है इस जर्नी में, न्यू एनर्जी मतलब 1-2 साल पुरानी, 1-2 साल को हम इस जर्नी में न्यू ही बोलते हैं। ओल्ड वो होते हैं जो 10 साल से इस जर्नी में हैं, 13 साल से इस जर्नी में हैं और काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, असेंड हो चुके हैं। तो जो भी न्यू इस जर्नी में स्टेज में हैं, उन लोगों के जो मैस्कुलिन्स हैं वो अभी डिस्टॉर्टेड है, लायर की एनर्जी में है, डेविल की एनर्जी में है, झूठ बोलना, बातें छुपाना, ट्रिगर करना, मल्टीपल अफेयर्स में रहना, चीट करना, धोखा देना, या कार्मिक एटीट्यूड में रहना, बहुत ज़्यादा पैसे का घमंड होना, बहुत ज़्यादा अपनी इमेज कॉन्शियस होना, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होना, ठीक है, इस तरह की उनकी एनर्जी हो सकती है। और जो बैलेंस्ड फेमिनिन है, जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आ चुके हैं, उनके पर्सन पूरी तरह से एक्शन ओरिएंटेड हैं, उनके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ से बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपके साथ कंप्लीशन फील कर रहे हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, रीयूनियन में आ चुके हैं या आने वाले हैं, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। सो डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी कैसी है। ये भी बता दूं कि अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ब्रेकअप कर चुके हैं, रिसेंटली उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया है, या नो कांटेक्ट में हैं, या आपको ट्रिगर किया है,
तो वो भी आपके लिए एक चैलेंज है। मतलब उन्होंने आपको चैलेंज किया है क्योंकि अभी भी आपके अंदर कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि आपको इम्प्रूव करनी है पर्जिंग के थ्रू, या अपनी नेगेटिविटीज़ को बैलेंस करना है, इनर करना है, रिलीज़ करना है। तो आपको ट्रिगर दिया है उन्होंने रिसेंटली, विद इन 4-5 डेज़ के अंदर उन्होंने आपको ट्रिगर दिया है, या काफ़ी टाइम से ब्रेकअप में है। तो जब तक आप अपने आप को बैलेंस नहीं करेंगी तब तक आपके मैस्कुलिन्स में आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे। जैसे ही आप बैलेंस होंगी आपके मैस्कुलिन में आपको बहुत बड़े चेंजेस नज़र आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि वो आपको छुप कर स्पाई करते हैं या करती हैं, वो आपको देखते हैं, आपको जानते हैं, आपके बारे में सारी डिटेल्स निकाल कर रखे हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे नो कांटेक्ट में है, बट एक्चुअली में जब वो नो कांटेक्ट में होते हैं तो वो आपके बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं इन कंपैरिजन विद जब वो आपसे कांटेक्ट में होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ से निकल कर आई है। तो आपके मैस्कुलिन्स डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है। अब मैं देखूँगी कि आप दोनों के लिए क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं कलेक्टिवली। वन, टू, थ्री आपकी एनर्जी में है, एंड 1, 2, 3 आपके पर्सन की एनर्जी में है। यहाँ पर देखिए आपकी तरफ जो एनर्जी आई है, आप में से काफ़ी फेमिनिन्स हैं जो बहुत बैलेंस्ड हैं, जिनकी कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो चुके हैं, जिनके कर्मास हील हो चुके हैं, पूरी तरह से बैलेंस्ड एनर्जी में हैं, प्लस अबंडेंस को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ल्यूमिनोसिटी की एनर्जी है जो कि ये बता रही है कि आप में से कई सारी जो फेमिनिन्स हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो डिवाइन एनर्जी में आ चुके हैं। पूरी तरह से आपने अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर लिया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई दिखी है, बहुत ज़्यादा आपको कोई बर्ड्स, स्पिरिट एनिमल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, या क्राउन या मून या लाइट, किसी तरह की लाइट, ब्लू कलर की लाइट, येलो कलर की लाइट आपको दिखती है, या हार्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो आप समझ लें कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड वे में हैं। और आप जितने ज़्यादा अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं उतनी ही ज़्यादा आपके पर्सन को ट्रिगर मिल सकता है, उतना ही ज़्यादा टावर मोमेंट्स वो गुजर सकते हैं, उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा ताकि वो अपनी वर्थ को पहचानें। तो यहाँ पर जो बैलेंस्ड फेमिनिन है, जिनका इनर डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस हो चुका है, यिन एंड यांग की शक्ति आई है, तो जिनका बैलेंस हो चुका है उनके जो पर्सन है वो सैक्रेड एनर्जी में आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा अपने वर्थ को पहचान चुके हैं कि वो इस धरती पर क्या करने आए हैं, क्यों आए हैं, आपके साथ उनका क्या बॉन्ड है, क्या कनेक्शन है। जो फेमिनिन्स अभी बैलेंस्ड वे में नहीं है, वो चेज़ कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, या अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा नीडीनेस में है कि नहीं मुझे तो यही पर्सन चाहिए, मेरा तो ये ट्विन फ्लेम है और मैं इसके बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, मुझे इसके पास ही रहना है, मुझे इसको बताना है कि इसके साथ मेरा क्या बॉन्ड है, क्या कनेक्शन है। जितना भी आप एक्सप्रेस करेंगे वो उतना ही आपसे दूर जाएंगे। तो आपको नीडीनेस में नहीं रहना है, क्योंकि ये जर्नी आपने नहीं डिसाइड की है, आपने नहीं बनाई है, ये जर्नी डिवाइन ने बनाई है। तो डिवाइन को ही सरेंडर करनी है, पूरी तरह से आप डिवाइन को सरेंडर कर दें, डिस्टॉर्टेड से बाहर निकलें, पूरी तरह से जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें। जो होगा आपके फेवर में होगा, बस ये सोचें और आगे बढ़ते जाएं। आपके पर्सन, अगर आप बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में हैं तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होंगे। वो आपके साथ सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन, सिर्फ आपके साथ अटैचमेंट में रहेंगे, आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे, आपकी जो इनके लाइफ में जो आपकी इंपॉर्टेंस है, आप इनके आधी सोल हो, वो इंपॉर्टेंस ये आपको नहीं देंगे। आपकी तरफ अट्रैक्शन ज़रूर रहेगा, आपकी तरफ पैशनेट ज़रूर रहेंगे, लेकिन आपको ट्रिगर करके भाग जाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। तो आपको बैलेंस में रहना है, आपको सरेंडर करना है और आपके पर्सन को बाउंड्री सेट करनी है और लोगों के साथ। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है इनकी गलतियों के लिए आपको इन्हें माफ़ करना है, प्लस अपने सभी कार्मिक्स को रिलीज़ करना है और इनको भी अपने लाइफ में कुछ क्रिएटिव करना है ताकि आप दोनों बैलेंस हो सके, एक स्टेज पे आ सके और रीयूनाइट हो सके। कब तक रीयूनियन होगा? जो सेपरेशन में हैं, जो भी ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट सेपरेशन में हैं, उनका रीयूनियन कब तक हो सकता है? एंजल्स 1 नंबर आया है, यहाँ पर 1 नंबर आया है, 1 की एनर्जी है। सो 1 की एनर्जी है, मोस्ट प्रॉब्ली विद इन अ वीक बहुत सारे लोगों का रियूनियन होगा, कुछ लोगों का 1 आवर 1 डे में भी हो सकता है, लकी वंस। सो ये है आज की एनर्जी ट्विन फ्लेम्स की। होप आप लोगों को इससे गाइडेंस मिली हो। सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।